तो हम लोग अब इस बार क्लास 10th मैथ्स आपका सैम्पल पेपर 2 का सेक्शन डी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने बाकी सब और कर लिया है सेक्शन सी तक। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं क्या है यहाँ से। 32 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें गिवन है a horse is tied to a peg at one corner of square shaped grass field of sides 15 मीटर 15 मीटर मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रोप। कोई एक हार्स है, घोड़ा देखोगे एक स्क्वायर शेप वाले एरियाज में इसको बांधा गया है। ठीक है, जिसका ये पूरी साइड अगर हम बोले ये स्क्वायर जो शेप है ये क्या है 15 मीटर है, क्लियर है। और जो ये रस्सी है इसकी रोप की आप देखोगे कितना है 5 मीटर है, क्लियर है ये। अब इन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड क्या फर्स्ट पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये एरिया बताओ जिसमें कि हार्स ने क्या किया, ग्रेज किया। तो बताइए ये हार्स जो घोड़ा है आपका ये इतना एरिया घास ही तो चरेगा। ये आप लोग किए होंगे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना ही तो एरिया में ये चले आप ग्रेजिंग करेगा। चलो इस पार्ट को हमने पूरा सोल्यूशन कर रखा है, क्योंकि फर्स्टली हमें कराना है ये सब पूरा ही। तो देखो होगा क्या, एक्चुअली रेक्टेंगल हम स्क्वायर क्या है, स्क्वायर देखोगे इनके सभी कॉर्नर पे आपके कितने होते हैं 90 डिग्री पे। स्क्वायर शेप है तो इसका ईच कॉर्नर आपका देखोगे कितना 90 डिग्री पे होता है। तो ये देखो हमारा एरिया ऑफ ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। कौन सा सेक्टर, देखो CAB एक सेक्टर बन रहा है। और ये इसकी रोप की लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। ये एज अ रेडियस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे एंगल थीटा भी मिल गया। तो जैसे ही आपको गिवन है आपको पूरा राइट कर लेना है। देखो हमने राइट किया है, मीन्स यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपका देखो 90 डिग्री हो गया है ना। थीटा इक्वल टू 90 और रीजन हमने यहाँ पे राइट किया है, पढ़ लेना है, ठीक है। अब ऐसे ही नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि इसका एरिया यानी कितना, ये जो हॉर्स है कितना रीजन ये ग्रेजिंग करेगा। तो इतना ही एरिया तक तो ये ग्रेजिंग करेगा, इतना ही तक तो, ठीक है। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो है क्या, सोल्यूशन में राइट करना है एरिया ग्रेज बाई हॉर्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ABC, ऐसे स्टेटमेंट वाइज करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ABC ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है ना, आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर ABC है ना। और इसमें हमने तो ये सेक्टर एक बन रहा है और सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की वैल्यू देखो ये चूंकि 90 डिग्री है, बच्चे कभी कभी अगर जो नहीं पढ़े हैं तो मिस्टेक करेंगे। अब इसको रख लेना है थीटा 360 और पाई, और इन्होंने बोला है पाई की वैल्यू आपको इतना ही रखना है, बुक में दे रखा है तो इतना रख लेना है, ठीक है। ये देखो 19 4 जा 360 हो गया, या फिर 0 से 0 कैंसिल करो और 9 का टेबल लीड करके तो 1/4 हो गया। इसकी वैल्यू रख लेना है 25 5 जा 25। अब देखो इसको कैलकुलेशन नहीं करना, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको क्या करो, आप इसको ब्रेक कर लो, है ना। इसको आप ब्रेक कर लो तो 340 अपान ये 100 हो गया, क्लियर है। अब ये देखो 25 से 4 टाइम ये कट गया, है ना, इजी है। तो 25 से ये 25 और 100 होता है। अब इसको ऐसे राइट कर लो, यानी 314 अपान 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब देखो इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम 16 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 2 से मिनिमाइज हमने किया और फिर 2 जो बचा इसको ये 2 से मिनिमाइज करना है। ये कितना आ गया 8। और आपको एक बात बताते हैं, पेपर में ज़्यादा काटा-पीटी ऐसे नहीं करना है, ज़्यादा काटा-पीटी नहीं, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। इसलिए हम सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं कि कैसे आप लोगों को करना है। और पूरा सेट हम नहीं है ऐसे करवाने वाले, कुछ ही सेट कि आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाए, ठीक है ना। अभी ऐसे ही साफ-सफाई रखना है, ये नहीं कि लो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो ये डिवाइड हो गया, क्योंकि एग्जामिनर पता है वहाँ कैलकुलेटर लेकर थोड़े नहीं बैठे हो, आप तो कहीं न कहीं कैलकुलेशन किए होंगे, ठीक है। तो ये देखो आ गया इतना। अब इससे इसको डिवाइड फर्दर कर लोगे तो आपका आंसर ये हो गया। तो यानी जो हॉर्स आपका एरिया ग्रेजिंग करेगा ये इतना, कितने मीटर CM स्क्वायर तक, इतने CM स्क्वायर तक, क्लियर है। अब देखो सेकेंड पार्ट में इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, देखो यहाँ पर द इंक्रीज है ना, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, क्लियर है। अगर बोला ये गया, अगर मीन्स 10 मीटर अगर रोप बढ़ा दिया जाए, है ना, 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एरिया वो जो इंक्रीज हुआ एरिया रहेगा वो कितना वो ग्रेज करेगा। तो देखो हमने इसको फिगर को बनाया, हम कह रहे हैं पहले इनकी देखो ये रोप कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ ये कितना था 5 था। अब इसकी रोप जो है ना 10 मीटर कर दो, यहाँ से यहाँ 10 मीटर। तो इन्होंने पूछा है 10 मीटर कर दिए तो ये इसकी इनके द्वारा ग्रेजिंग किया गया पार्ट कितना हो गया। तो हम कहें ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ ये 10 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया ना, ये निकाले ही हो। अब एक ये बड़ा सा सेक्टर बन गया, एक ये बड़ा सा सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर AEF निकाल लेना है और उसमें ये एरिया निकाल दो, माइनस कर दो, इसको खींच के बाहर कर दो तो ये एरिया आ जाएगा ना। तो ये इंक्रीज पार्ट हो जाएगा कि इन्होंने इन ग्रेजिंग जो किया सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इतना इंक्रीज हो गया,
ठीक है। तो इन्होंने देखो रेडियस कितना किया है, 10 मीटर किया है ना, तो इसको राइट करना है। इफ रूफ इंक्रीज टू 10 मीटर है ना, देन ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 10 मीटर, यानी 10 मीटर के साथ एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो सेम वही काम, थीटा का वैल्यू 90 ही रहेगा, यानी 90/360 पाई आर का स्क्वायर कर लेना, यानी पाई अब आर की जगह पे 10 राइट करेंगे। फिर वही काम 19 4 जा 1/, हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 और ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 100 हो गया। फिर इसको आप फ्रैक्शन के ही फॉर्म में कर लेना है। हमने देखो अब इसको यहाँ पे स्टेप कट कर दिया जानबूझ करके, देखो ये ऐसे कर लेना है। हम आप यहाँ 1/4 हुआ ना, मल्टीप्लाई कितना 1/4 अपान ये 100 होगा, क्लियर है, और ये देखो 100 है ना, इसको आप करोगे फ्रैक्शनाइज, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया ना, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 314/4 हो गया, क्लियर है। और फिर अब इसको सॉल्यूशन करोगे, आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब ये हुआ एरिया आप अगर बड़ा वाला सेक्टर जो बन रहा है 10 सेंटीमीटर के साथ, है ना, तो इन्होंने पूछा कितना एरिया इंक्रीज हुआ, है ना, तो देखो एरिया तो यही इंक्रीज हुआ ना, पूछा रहे इसमें कि कितना एरिया इंक्रीजिंग जो एरिया है ये ग्रेजिंग किया, ये इसके बाद पहले इतना एरिया था, है ना, अब ये बड़ा वाला यही पार्ट हमें फाइंड अप करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो लो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए स्टेटमेंट क्या है आपको राइट करना है ये, है ना, हेंस इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ई एफ, बड़ा वाला एरिया सेक्टर, देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे ए ई एफ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी, क्लियर है, ऐसे करना है। देखो हमने यहाँ पे राइट किया, ऐसे ही पेपर में करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ई एफ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये बड़ा वाला आपने इतना राइट किया निकाला है, और एक वाले को देखो आपने इतना निकाला है, दोनों में से माइनस कर दो, ये आ गया, तो ये इंक्रीजिंग पार्ट हो गया, ये क्लियर है, ये इंक्रीजिंग पार्ट हो गया ग्रेजिंग का, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 समझने वाले हैं। इसमें गिवन है 200 लॉग्स आर, ठीक है, स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 logs in bottom, 90 logs log in next row, 18 in next row, ठीक है, एंड सो ऑन। हाउ मेनी रोज आर इन 200 logs, ठीक है। एक तो आंसर क्वेश्चन ये फाइंड अप करना है, ठीक है, और इसके साथ ही लॉग्स प्लेस्ड ऑन हाउ मेनी लॉग्स इन टॉप, और इसके साथ ही बताओ टॉप पे कितने लॉग्स हैं। कहने के सेंस है ये आप देखोगे, ये नीचे ये कोई लकड़ी का जो लॉग्स हैं होता है नहीं, बंडल रखा गया है एक एक, ठीक है। तो देखो ये नीचे जो है 20 है, इसके ऊपर 90 है, इसके ऊपर ये कितना है, ऐसे ये 18 है, इसके ऊपर क्या होगा 17, ऐसे कर करके रखा गया है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है ऊपर इसमें, और ये टोटल कितने हैं, ऐसे ऊपर तो मान लो ऐसे रखा गया ऐसे, तो ये टोटल कितनी है 200 है। तो बताओ कि इसमें ऐसे रो कितने बनेंगे, जैसे ये देखो 1 2 3 रो बना ना, तो ऐसे टॉप में टोटल कितने रो बनेंगे 200 लॉग्स में, ठीक है ना। और इसके साथ ही बताओ इसके टॉप पे कितने, टॉप पे एकदम इसके टॉप पे कितनी लकड़ी होंगे, है ना। तो चलो इसको भी हमने किया है और जल्दी से करते हैं इसको ख़त्म। तो है क्या इसमें, जैसे कि इसका एपी बनेगा अकॉर्डिंग टू अरेंज इन रो फॉर्म बॉटम एंड एपी सच एज, पहले 20 नीचे रखा है बॉटम पे, फिर 19 इन्होंने रखा है, फिर 17 रखा है, डॉट डॉट ऐसे जाएगा ना। तो हमने माना कितना ये AN तक होगा, हम कहाँ तक ये होगा, ये नंबर रहेगा AN तक रहेगा, ठीक है, क्लियर है, AN तक। और इन्होंने AN यानी टोटल यानी SN इन्होंने दे रखा है, क्लियर है ना। और इन्होंने दे रखा है SN यानी पूरे लोग्स का सम, जैसे ये कितना 20, देखो 20 प्लस 90 प्लस है, देखो 20 प्लस 90 प्लस ऐसे प्लस सभी का सम इन्होंने दे रखा है इतना, क्लियर है। और इसके बाद तो इसमें देखो हमारा A इक्वल टू ये हो गया, D इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ऐसे करना है A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है ना। तो A2 माइनस A1 करते हैं तो निगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली आप देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जा रहा है ना, तो इसमें फाइंड अप हमें करना है टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे। और बताओ अभी हमने बोला ना कि जैसे ये लकड़ी ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे है, तो टॉप पे कितने ये वुड्स हैं, है ना, ऐसे टॉप पर, और कितने रो बने 1 2 3, ये कितने रो बनेंगे, ये फाइंड अप करना है। तो चलो है क्या, आपको राइट कर लेना है, क्योंकि एन हमें फाइंड अप करना है, पहले एन फाइंड अप करेंगे, एन फाइंड अप करने के बाद हम कुछ फाइंड अप करेंगे, जो भी फाइंड अप करना है। क्यों एन फाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमें SN दे रखा है इन्होंने ना, तो हम फाइंड अप क्या करेंगे, SN इक्वल टू, है ना, N/2, फॉर्मूला आपको पता है 2A + N - 1 × D, है ना। SN के प्लेस पे रख लेना है पूरा 200, N/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू देखो 20 है यहाँ पर, है ना, N ही हमें फाइंड अप करना है, N-1, D की वैल्यू देखो -1, 200 ऐसे रखना है, 2 इंटू 200 प्लस N-1, और D की वैल्यू देखो -1 है, -1 रखना है, ठीक है। अब देखो 200 इक्वल टू N/2,
टू टू ज़ा सॉरी 20 टू ज़ा 40 और देखो -1 का एंट्री इसमें कराते हैं, तो ये कितना होगा -n, देखो -1 और -n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और इसके साथ ही माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 40 था और +1 तो 41 हो गया, और यहाँ पे n2 का इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 400 हो गया, क्लियर है, ये 400 हो गया। अब इसको इसमें एंट्री कराएंगे, ठीक है, तो इसको एंट्री इसमें कराएंगे, तो देखो आपका 400 इक्वल टू 41n-n², क्लियर है। ऐसे ही इनको अरेंज करेंगे तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्लियर है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, अब ये डाटा लेंदी है, तो इसको कैसे, तो 400 को देखो ऐसे ट्री मेथड से ब्रेक कर लेना, यानी 4 × 100 कर सकते हैं ना, देखो 4 को अलग खींचो और 100 को, और 100 को 25 4 जा ब्रेक करो, 100 को 25 4 जा ब्रेक करो, अब इसी में ढूंढ लो, इसी में आप अरेंज करो, तो देखो 4 4 जा 16 होता है और 25, तो 6 ये बना ना, 4 4 जा 16 और ये 25, 16 और 25 कितना हो गया, ऐड करोगे तो 41 आता है, क्लियर है, बन गया। फिर इसमें अरेंज कर लेना है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, n² माइनस इसका अंदर एंट्री करा देते हैं, है ना, 25n माइनस माइनस प्लस हो गया 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अगेन अब ये इन दोनों को एक साथ लेना है, इन दोनों को एक साथ, ये सब कैलकुलेशन करने आता है, ठीक है आप लोगों को। देखो n हो गया n-25 और यहाँ पे -16 n-25, और यहाँ पे यानी जो इक्वल होता है उनको एक ब्रैकेट में लेंगे, और ये जो है इनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये देखो आपका फैक्टर हो गया, और फैक्टर है, और ये चूँकि यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो क्लियर है, तो n के 2 पॉसिबल वैल्यू होंगे, कैसे, देखो ये हम अगर आपको बताएं तो n माइनस देखो 25 इक्वल टू 0 ले रखेंगे हम, तो n इक्वल टू कितना 25, है ना। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे एक बार देखो n -16 इक्वल टू 0 रखते हैं, है ना, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आएगा 16, तो देखो n तो 16 हो गया। अब ये बताओ n के 2 ये नंबर पॉसिबल हैं क्या, तो चलो अब इसको चेक करना पड़ेगा हमें, 2 नंबर ये पॉसिबल है क्या, 2 नंबर कहने के सेंस है रो बताओ, ये ऐसे जो रो जा रहा है ये रो, क्या इसके 2 रो पॉसिबल है क्या, तो इसके लिए हम चेक करते हैं, क्योंकि समटाइम जो एपी होता है ना, जैसे बैकवर्ड फॉर्म में ये एपी के प्लस होते हैं ना, तो नेगेटिव टर्म भी जाता है और उनका सम, ठीक है, सम जो सेम आता है, लेकिन यहाँ पे देखो है क्या, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो कोई एक ही एपी एक ही नंबर होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट भी करना है कि ऊपर कितने लोग्स होंगे, यानी A16 कनेक्शन से एकदम लास्ट में, जैसे हम आपको A16 कनेक्शन से ये जो टर्म जाएगा ना यहाँ तक, ये A16 तक जाएगा, क्लियर है, ये कहाँ तक 16 तक, तो पहले वाले में 20 लोग हैं, दूसरे में कितने हैं, 19 हैं, तीसरे में कितने हैं 18, तो ऐसे बताओ यहाँ पे जो 16th नंबर आएगा ना, तो जैसे ये देखो A1 है, ये A2 है, A3, तो यहाँ पे जो A16 आएगा, तो देखो A1 वाले प्लेस पे 20 लकड़ी है ना, A2 वाले पे 19 है, A3 वाले पे 18, तो A16 वाले पे कितने होंगे, देखो ये कम होता जा रहा है ना, तो कम ही तो होगा, है ना। A16 पे या A25 पे कितना होगा, तो पहले हम निकालते हैं, करेंगे क्या, देखो n इक्वल टू पता हो गया, तो an निकालेंगे हम an से, ठीक है, यानी A16 भी निकालेंगे इधर और A25 भी निकालेंगे, क्लियर है। तो A16 जब हमने फाइंड आउट कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला यूज़ करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसमें, ठीक है ना। तो A16 ए की वैल्यू आपको पता है 20 है गिवन हमें, क्लियर है ना, ए की वैल्यू हमें 20 गिवन है, ठीक है, इसमें आप इधर देखिए 20 गिवन है, और इसमें पुटअप कर लेना है एन की वैल्यू हम यहाँ पे 1 टाइम 60 लेंगे, और सेम वैसे -1 डी की वैल्यू, एन की वैल्यू एक बार अब ये वाला हम रखेंगे 25, सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। तो A16 हम पहले इसको कर लेते हैं, A16 के प्लेस पे देखो ए हो गया ये, अब इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, 16 में से -1 गया 15, और 15 में से इनको कैलकुलेट करेंगे -1, तो ये देखो 20 - 15, भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा ना, तो देखो पॉजिटिव आया ये, यानी A16 पॉजिटिव आया। अब रुको इसको भी समझ लेते हैं, क्या पता ये भी पॉजिटिव, इसमें भी कुछ मैटर मिले। देखो इसको भी हमने सॉल्व किया ऐसे ही, A25 को इसमें, तो देखो A25 सॉल्व करते हैं तो 20 - 24, तो A25 की वैल्यू क्या है -4। जरा बताओ यहाँ पे A16 नंबर ऑफ लोग्स निगेटिव होगा क्या, कहने के सेंस है, अगर स्कूल में बच्चों की काउंटिंग करें तो क्या बच्चे निगेटिव होते हैं, हम लोगों की पोजीशन क्या निगेटिव होती है, नहीं ना, तो ये निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ लोग्स निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यानी A25 पे ये क्या बोल रहे हैं -4 लकड़ी रहेगा, ये कौन सा काउंटिंग है जी, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, है ना, ये रिप्लेस हो गया आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा, मीन्स आपका ये पॉसिबिलिटी है। तो होगा क्या, यहाँ पे A16 पे कितने लकड़ी रहेंगी, ऐसे 5 रहेगा, क्लियर है ना, A16 वाले प्लेस पे कितना लोग रहेगा, 5 रहेगा, क्लियर है। A16 मीन्स ये एकदम टॉप वाले पे 5 लकड़ी रहेंगे, क्लियर है।
तो मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे 16 और टॉप पे लॉग कितना होगा 5। मे भी ये समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। इन्होंने और क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 100 और 300। तो ये तो इससे अलग ही क्वेश्चन है ना। इसमें इन्होंने पूछा है 100 और 300 के बीच में जो ऑड नंबर होते हैं उनका सम बताओ, जिससे हम बात करें, है ना। तो चलो इसको भी हमने किया है। देखो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन तो फिक्स है, एक आएगा, एक तो आता है एक मल्टीपल करके आता है, यानी 100 और 300 के बीच में 2 का मल्टीपल का सम बताओ, है ना, 3 के मल्टीपल का सम बताओ। ऐसा समझ लो पेपर ही आउट है। ऐसा एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, आप लोग ध्यान रखना। देखो एक्चुअली एक सेट नहीं बनते हैं, मल्टीपल सेट बनते हैं, है ना। तो किसी ना किसी एक सेट में ऐसा क्वेश्चन रहता ही है। चलो अब हम लोग चेक करते हैं इसमें, है ना। इसमें है क्या, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 और 300। बिटवीन वर्ड बोला है, तो जरा बताओ 100 ये 100 है, इसके बाद ऑड नंबर 101 हो गया, इसके बाद 103 होगा, 105 होगा, 107 होगा, ऐसे डॉट 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 होता चला जाएगा। क्लियर है। और कहाँ तक होगा, 299 तक होगा, 299 तक हो गया, मीन्स क्लियर है ना। तो अब इसमें बोला ये गया है 299 तक तो होगा, ये लास्ट सम तक हमें पता है। अब ये बताओ इसमें ए की वैल्यू इतना हो गया, डी निकाल लेना है, इसमें 2 हो जाएगा, है ना। तो बताओ टोटल जो नंबर ये ऑड आ रहे हैं ना, इतना, इन सभी का प्लस, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस, है ना, प्लस ये टोटल का सम कितना होगा जी, ये पूछा गया हमसे। तो टोटल का सम के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखो सेम वही प्रोसेस। आपको पहले हम इसमें फाइंड अप हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर इसमें फाइंड अप करेंगे। हमें पता नहीं है कि 1 2 3 कितने नंबर तक जाएगा ये नंबर, तो हम इसमें an फाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो an फाइंड अप करेंगे तो देखो वही है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी यूज करेंगे फॉर्मूला, यानी लास्ट का टर्म हमें 299 है, लास्ट का टर्म हमें 299 है। तो an इक्वल टू 299, a की वैल्यू देखो ये पहला है, कर लेंगे n माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे ही इतना, इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको इधर लाना है, तो ये निगेटिव है पॉजिटिव, अभी तुरंत हम लोग इसको कैलकुलेशन, वैसे कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको इधर लाना है, तो देखो 299 से इसको माइनस कर लेंगे, प्लस ये देखो इसका इसमें एंट्री करा देंगे, या फिर अब बाद में करा सकते हैं, एंट्री नहीं कराएंगे अभी, ठीक है ना, ऐसे ही रहने देते हैं। देखो ईजी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 2 इंटू n माइनस 1 हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करना है, और ये देखो 2 जो नंबर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 2 वाला नंबर इसके फ्रैक्शन में आ गया, इसके फ्रैक्शन में, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दो, इतना आ गया। अब n की वैल्यू देखो कितना ईजी आ गया, इधर आ गया 99 प्लस 1, तो यहाँ पे हमने भूल गया लिखना, तो कितना हो जाएगा 100। क्लियर है, n इक्वल टू 100। कहने के सेंस से ये जो टर्म बनेगा ना, कितना 100 टर्म होगा, ये 1 2 3 4 ऐसे कितने तक जाएगा, 100 तक ये रहेगा। यानी ये जो एनथ की पोजीशन, ये A100 है, ये क्या है 100th पोजीशन पर है, ये 299 100th पोजीशन पर है। क्लियर है ना। तो बस अब आप ऐसे निकाल लो, टोटल का सम निकाल सकते हो आप। क्लियर है, अब ये टोटल का सम निकाल सकते हो ईजिली, है ना। हेंस एस एन इजकल टू n बाई 2, एन आपको पता चल गया ना, n/2, है ना। ऐसे 2a प्लस n माइनस डी, है ना। S100 क्लियर है, S100 इजकल टू 100/2 इंटू 2 और a की वैल्यू आपको पता गिवन है, रख लेना है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 50 टाइम में, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे, इतना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 90 इंटू 2 हो गया 5, और यहाँ पे 202 प्लस 198 हो गया, और इनका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 जीरो है ना, 3 जीरो पूरा जीरो काउंट करके 3 जीरो ऐसे चिपका लो। क्लियर है, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 20 आ गया। ऐसे कैलकुलेशन ईजी करना है, ठीक है, और ये आपको पता होगा, ठीक है। देखो देयर फॉर सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 300 इजकल टू इतना, एग्जैक्ट ऐसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलो इसको भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखो 34 को नंबर है, 34 का ए नंबर है क्या, इसको समझते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ए पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और उनका जो इंटरसेक्शन का रेशियो है AO अपान, यानी ये गिवन है ना। तो सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो चलो इसको भी हमने किया है, इसको भी समझाते हैं, बहुत ही इजी वे में इसको भी समझेंगे। बोला ये क्या है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इनके डायगोनल्स जैसे सच एज AC एंड BD एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इनको प्रूफ करो, ये क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम। आपको ट्रेपेजियम की कंडीशन पता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम, है ना, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें ये आपको राइट कर लेना है, और इनमें गिवन है ये, है ना, मीन्स इनके जो डायगोनल हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो किस पार्ट में एक दूसरे को करते हैं ये आपको भी पता होगा। तो देखो OA अपान, यहाँ पे OA अपान देखो OA अपान OB
तो इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है ना, ओ ए अपान ओ बी, और यहाँ पे दिया है ओ सी इजकल टू ओ सी अपान ओ डी, ठीक है, गिवन है, राइट कर लेना है। क्लियर है ना, तो आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको जो है इसके एक को के पैरेलल ले लेंगे, इसको जो है एक के इसके पैरेलल ले लेंगे, और ये जो है क्लियर है ना, यानी ओ ई को ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में हम मेंशन करेंगे, है ना। कहने के सेंस है, फिर इसमें हम बीपीटी, देखो एक ये ट्रायंगल यूज हुआ, एक ये ट्रायंगल यूज हुआ, बीपीटी यूज करेंगे, तो बीपीटी यूज करेंगे, है ना, एक इसमें बीपीटी यूज करेंगे, और एक बार देखो इन्हें दे रखा है एक ट्रायंगल ये यूज हुआ, है ना, बाय बीपीटी, बीपीटी नहीं, ऑटोमेटिक जो नंबर आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देंगे, ठीक है। चलो पहले समझते हैं, जो भी डाटा दिया है हमने राइट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने राइट किया क्या, ओ ई, कंस्ट्रक्शन में हमने राइट किया ओ ई पैरेलल ए बी, तो जब कंस्ट्रक्शन में ओ ई, देखो ओ ई पैरेलल ए बी है तो बीपीटी इसमें यूज कर सकते हैं ना, देखो ये मेंशन करना है, और अब इसके बाद राइट करेंगे प्रूफ में क्या, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, तो बीपीटी यूज कर सकते हैं ना, देखो ओ ई पैरेलल, ओ ई पैरेलल ए बी, तो हम बीपीटी यूज करेंगे क्या, बीपीटी बाई कंस्ट्रक्शन ये है, इसको मेंशन करने के बाद क्या, डी ई अपान, देखो डी ई अपान ई ए, है ना, और इसके साथ ही देखो डी ओ अपान ओ बी बाई बीपीटी थ्योरम, क्लियर है। अब इसके साथ ही एंड आपको ये चीज़ क्या है, गिवन है, ये चीज़ ए ओ अपान बी ओ, देखो ए ओ अपान बी ओ, ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। लेकिन ये तो गिवन है, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इसको मॉडिफाई करने का सेंस है, इसको देखो, इसको खींच करके इसके प्लेस पर लेकर जाएंगे, और इसको खींच करके इसके प्लेस पर, देखो है ना, इसको हम खींच करके इसके प्लेस पर रख दिए, ओ ए को खींच करके यहाँ पे रख दिए, ठीक, इसको इक्वेशन 2 बना लेना है। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेरिजन कर लेना है। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेरिजन करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने इन दोनों को बाई इक्वेशन से हमने ऐसे इक्वल कर लिया। अब देखो इसमें हमारा कुछ रिलेशन नहीं बनेगा, अभी इसमें कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। क्या इसमें देखो यहाँ पे क्या है, डी ई अपान ई ए, हम इसमें बोले क्या है, डी, देखो डी ई अपान ई ए, इस ट्रायंगल में कुछ रिलेशन बनेगा, या फिर सी ओ अपान ओ ए, अभी नहीं। तो इसी को हम ऐसे पलट देंगे, इस इक्वेशन को, इस ये जो बना है हमारा पार्ट, इसको ऐसे पलट देना है। तो देखो ऐसे हमने इसको क्या किया, पलट दिया। अब ये देखो आपका क्या बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, एक वाले ट्रायंगल में देखो ए ई अपान ई अपान ई डी, और ये ए ओ अपान ओ सी, ये बना ना, ए ई अपान ई डी, ए ओ अपान ओ सी बना, ठीक है। अब ये बना तो इसको हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी ई, इतना, ठीक है। इसको राइट करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, जो कि ऊपर हमने प्रूव भी किया। अगर ये बन रहा है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको हम क्या बोल देंगे, देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये लाइन जो है क्या होगा, ओ ई जो है डी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी करते हैं तो अब ये जो ओ ई है डी सी के पैरेलल हो गया, है ना। और हमने बाई कंस्ट्रक्शन बोला था कि ये जो है इसके पैरेलल है, तो क्या ये और इसके पैरेलल नहीं हो गया, ठीक है। देखो ओ ई जो है डी सी के पैरेलल हो गया, है ना, बट ओ ई पैरेलल ए बी, क्लियर है ना। ये किसके था, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू। और यहाँ पे देखो ये साइड एक ही एलएचएस साइड में ये दोनों पैरेलल सेम है, तो इनको पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सो ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है। अब आपको पता है देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया, यहाँ पे देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल प्रूफ किया। अब ये ट्रेपेजियम हो गया, ये तो होता है ट्रेपेजियम की डिफिनीशन। तो चलो देखो ये स्टेटमेंट ऐसे राइट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारा 34 भी इसमें कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 34 का बी है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गिवन है देखो साइड ए बी एंड बी सी, है ना, एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन टू पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम। बोला ये क्या है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की जो साइड ए बी है ना, ए बी प्रोपोर्शन है पी क्यू के, ठीक है ना। ये नहीं कहने के सेंस है ए बी अपान पी क्यू, है ना। इसके साथ ही देखो बी सी प्रोपोर्शन है, ये बी सी प्रोपोर्शन है क्यू आर के, यानी बी सी अपान क्यू आर, और इसके साथ है प्रोपोर्शन क्या, ए डी, ये ए डी प्रोपोर्शन है पी एम के, तो क्या ए डी अपान पी एम। तो आप प्रूफ करो कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है क्या है, सिमिलर है। तो इसके लिए करने के लिए चलो इसको भी हमने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन किया है, इसको भी समझाते हैं। देखो इसमें क्या समझना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है राइट कर लेना। एक्चुअली ध्यान रखना ये प्रोपोर्शन वाले सीक्वेंस आपको समझ लेना है अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। इसमें गिवन है ट्रायंगल में, यानी ए बी जो है प्रोपोर्शन है पी क्यू के, देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड इन्होंने बोला है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन टू पी क्यू, यानी ए बी जो है पी क्यू के प्रोपोर्शन है, बी सी जो है क्यू आर के प्रोपोर्शन है, और मीडियन के प्रोपोर्शन है, ये जो मीडियन इसके प्रोपोर्शन है, क्लियर है। तो ऐसे देखो राइट करना, यानी ए बी अपान
देखो पी क्यू है ना, बी सी अपान क्या क्यू आर एंड ए डी अपान पी एम, ये आपको राइट करना है। इतना इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो देखो इस पूरे ट्रायंगल को अगर प्रूफ करना है ना, तो हम कहें देखो ये साइड का प्रोपोर्शन तो पता है, ये भी साइड इसके प्रोपोर्शन है। अगर इस एंगल को हम प्रूफ कर दें कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या हम साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से सिमिलरिटी से हम इसको पूरे ट्रायंगल को हम नहीं सिमिलर कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो छोटू सा ट्रायंगल है ये दिख रहा है ना, ये जो छोटू सा ट्रायंगल ये वाला ए बी डी को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे किसके, पी क्यू एम के, है ना, इसके सिमिलर करेंगे। और जैसे ये सिमिलर हो गया, ध्यान देना, तो देखो ये एंगल इक्वल हो जाएगा सिमिलरिटी के थ्रू, ठीक है। अब डायरेक्ट हम इसको इक्वल कर देंगे, ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर कर सकते हैं। तो चलो जो जो इस इन्फॉर्मेशन है गिवन है, इनको हमने राइट किया और हमें प्रूफ करना है क्या, इसे भी राइट किया। और सिंस प्रूफ क्या करना है, सिंस ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी, राइट करना है, क्योंकि ए डी जो है मीडियन है बी सी का, है ना। तो ए डी जब मीडियन है बी सी का, तो आपको पता है अगर मीडियन है तो ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर होता है ना, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कहने से देखो बी डी इजकल टू डी सी इजकल टू बी सी बाई टू, बी सी का पूरा हाफ। तो इसको एक और पार्ट में हम लिख सकते हैं, यानी बी सी इजकल टू बी डी लिख सकते हैं ना। जैसे बी सी इजकल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, है ना भाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी डी इजकल टू बी सी बाई टू, ये दोनों ये एक ही तो हैं, ये तो इन दोनों की तो इक्वल है, तो इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो बी सी इजकल टू आपका इतना आ गया, क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 में रखना है। सिमिलरली देखो ये क्या है, ये मीडियम है, पी एम मीडियन है क्यू आर का, तो इसी के तरीके से राइट करना है ना। यानी क्या, देखो ये क्यू एम इजकल टू एम आर इजकल टू क्या, क्यू आर बाई टू। मीडियन मीन्स इसको एकदम ये बीच का पॉइंट, मीडियन मीन्स यानी इतना बराबर इतना, ठीक है ना, ये हमने राइट किया। और पूरे का हाफ ही तो है, फिर इसको भी वही जैसे इसको हमने किया, देखो क्यू आर इजकल टू हम राइट कर सकते हैं, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो टू क्यू एम, क्लियर है, ईजी है बहुत, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब आपका काम हो गया पूरा। अब आप देखोगे आपको इन्फॉर्मेशन क्या, यही तो डाटा गिवन था, इसको यहाँ पे राइट कर लेना है, इसको आपको राइट कर लेना है। क्यों राइट कर लेना है, आना है क्या, देखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड क्या ट्रायंगल पी क्यू आर, पूरे में आपको यही तो गिवन था, देखो ये गिवन था, इसको छाप लेना है। अब देखो ऐसे एज इट इज राइट करो, इस बी सी को क्या राइट कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ से बी सी को क्या टू बी डी राइट कर सकते हैं, इस बी सी को टू बी डी राइट कर सकते हैं। और देखो इस वाले को क्यू आर को क्या राइट कर सकते हैं, क्यू आर को टू क्यू एम राइट कर सकते हैं, टू क्यू एम राइट कर सकते हैं, टू क्यू एम राइट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी अपान ये देखो ए डी अपान क्या हो गया, पी एम हो गया, ठीक है। अब ये जितना डाटा था केवल इसको चेंज करना था, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अरे भाई ये तो ये बहुत अच्छा वर्क मिल गया हमें। देखो क्या, ए बी अपान ये, अब फिगर में दिखाते हैं, ये देखो फिगर में भी थोड़ा देखना, आप लोग में भी दिख रहा होगा, ठीक है। देखो एक मिनट, देखो हुआ क्या, अब ध्यान देना, बहुत ईजी तरीके से हो गया। अब आप देखो जरा इस वाले में हम अगर आते हैं, ये देखो यहाँ पे हमें इसमें प्रोपोर्शन क्या मिला, देखो ए बी अपान, यहाँ से ए बी अपान, है ना, पी ए, देखो ए बी अपान क्या मिला हमें, ये ए बी अपान, हाँ ए बी अपान पी क्यू, और इसके साथ ही देखो क्या मिल गया हमें यहाँ पे, ये क्या नाम है, बी डी, है ना, बी डी अपान ये क्यू एम, और इसके साथ ही ये ए डी अपान ये क्या, ये मिल गया, ठीक है। और ध्यान देना इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो लिखा ये ट्रायंगल और प्रूफ ये कराया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। देखना एक मिनट देखो ये क्लियर हुआ ना। तो देखो ये साइड, अब देखो ये साइड इसके प्रपोर्शन, ये साइड इसके प्रपोर्शन, और ये मीडियन के प्रपोर्शन हमने प्रूफ किया, है ना। जब तो इसको देखो जब ये प्रूफ कर दिया तो है ना, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, हमारा ट्रायंगल ये सिमिलर हो गया, क्लियर है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने लिखा तो ये है ना, और प्रूफ हमने इसको किया। एक्चुअली हमने ये ट्रायंगल का कंडीशन दिया था, क्योंकि इसी ट्रायंगल में तो ये कंडीशन इन्होंने दिया था, हमने इसी को तो मॉडिफाई किया यहाँ पर, ठीक है ना, इसी को तो मॉडिफाई किया है यहाँ पर, है ना। तो हमने लिखा और फिर इसको देखो देयरफॉर, यानी इनके थ्रू इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल ये क्या हो गया, छोटू वाला ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल और ये छोटू ट्रायंगल सिमिलर हो गया, है ना, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। और इसे ट्रिपल एस सिमिलरिटी कहती क्या है आपको पता होगा, देखो इन टू सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी कोई भी ट्रायंगल अगर तीनों साइड्स का रेशियो इन प्रोपोर्शन में हो तो सिमिलर होता है ना। तीनों साइड यानी किसी ट्रायंगल के सभी साइड्स का रेशियो इन प्रोपोर्शन में हो तो क्या होता है, सिमिलर होता है। अब देखो अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर है, देखो कहने सेंस से ये छोटू वाला ट्रायंगल, ये छोटू वाला ट्रायंगल, ये छोटू वाला और ये छोटू वाला, यानी ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना। और क्यों, तो देखो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्यों होगा, इनटू सिमिलर एंगल,
इन टू सिमिलर ट्रायंगल हमें राइट करना है। हमने एंगल राइट कर दिया इन टू सिमिलर ट्रायंगल, GLE इन टू सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ये टू सिमिलर ट्रायंगल में ये एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, है ना। तो अब हम आएंगे, देखो एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, क्लियर है। और इसके साथ ही ध्यान देना, इसके साथ ही एक्चुअली ये टोटल में ही हम इसी में ही कंसीडर कर रहे हैं, नहीं तो इसको बार बार लिखेंगे बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हुआ क्या, एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। और इसके साथ ही इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इस अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है तो अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो देखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। देखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR राइट कर सकते हैं ना। तो हुआ क्या, ये देखो डबल ए सिमिलरिटी यूज़ कर सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, देखो दो एंगल, सॉरी डबल ए सिमिलरिटी कहाँ, केवल ये दोनों एंगल तो एक ही है ना जी, दोनों एंगल एक ही है। अब ये कोरेस्पोंडिंग साइड मिल गया, है ना। तो आपको लिखना क्या है, अब आएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, ये पूरे ट्रायंगल को अब कंसीडर करना है, पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करना है, यहाँ पे राइट कर लेना है। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, है ना। अब ये राइट करना है, जो कि अभी देखो ऊपर ये ही तो दिया था, इस दोनों को एक साथ ले लेना है, क्लियर है। तो देखो इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया और ये एंगल यहाँ पे राइट करना। अभी हमने क्या किया है, प्रूव्ड एबव, यानी प्रूव्ड किया है। अब इन ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ठीक है ना। अब प्रूव्ड ऊपर हमने प्रूव्ड किया है, देखो इनको हमने ऊपर प्रूव्ड किया है। अब देखो हुआ क्या, हो गया बहुत ईजिली तरीके से। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, कैसे सिमिलर होगा, तो साइड एंगल साइड से के, क्योंकि अब देखोगे यहाँ पे हुआ क्या, अगर इस बड़े ट्रायंगल में बात करें तो ये साइड इसके प्रोपोर्शन में है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये पूरी बड़ी वाली साइड BC इनके प्रोपोर्शन है। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल बड़े वाले सिमिलर हो गए, है ना। लेकिन इसके साथ आपको ये सिमिलर तो हो गया, ये रीजन राइट करना है। रीजन क्या राइट करना है, टू पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, है ना, एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, है ना, हैंड्स ट्रायंगल इतना इज अ सिमिलर, ठीक है ना। इस तरीके से चलो ये भी हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो बोलना, इसको हम शॉर्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने यहाँ तक तो कर लिया क्वेश्चन बी तक। अब ये 35 है, 35 आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बॉटम, ठीक है, ऑफ अ बिल्डिंग इज कितना है, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर हाइट। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर कितना, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहले इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको भी हमने राइट किया है क्या, जैसे कोई ये क्या है, आपका बिल्डिंग है और ये कोई टावर है। टावर के एकदम टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑब्जर्व किया जा रहा है 30 डिग्री, और ऐसे ही बिल्डिंग के बेस का एंगल ऑब्जर्व किया जा रहा है कितना, ऐसे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। देखो यहाँ से ऑब्जर्व किया गया ये बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन 30 डिग्री और इसके बेस का डिप्रेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो इसको हम फिगर को ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। और बोला अब देखो कहने का सेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से बेस का ये डिस्टेंस दोनों तो सेम ही रहेगा, क्लियर है, ये दोनों तो सेम ही रहेगा। ये दोनों अगर ये पूरा यानी होगा क्या, यहाँ पे देखो AD इक्वल टू BC, और इसके साथ ही इन्होंने क्या दिया है, अब ये पार्ट को थोड़ा समझना है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। और इनके साथ ही दिया है क्या, बॉटम ऑफ बिल्डिंग 50 मीटर हाइट, है ना, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। कहने का सेंस है टॉप ऑफ, ध्यान रखना है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली ये वाली हाइट क्या है, 50 है ना, ये हाइट 50 है। तो हमने पूरे को क्या लिया, H ले लिया। तो ये हाइट आपका कितना हो जाएगा, आपका H माइनस 50 हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। इसमें है क्या, देखो बॉटम ऑफ बिल्डिंग, है ना, यानी ध्यान रखना है, देखो गिवन है क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, टॉप डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग 5 मीटर हाइट, यानी कहने का सेंस है इसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप और ये बॉटम का, ये बिल्डिंग और टॉप और बॉटम का ये हाइट क्या है, 50 मीटर इन्होंने दे रखा है। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 50 दे रखा है। तो हमने लेट क्या किया, ये पूरी हाइट हमने क्या कर लिया, H रख लिया। तो ये वाली हाइट कितना हो जाएगा, यानी DE कितनी हो जाएगी, DE आपका H माइनस 50 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद हम इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको राइट कर लेना है ना, लेट हमने किया है तो यहाँ पे मेंशन कर लेना है, यानी क्या, देखो यहाँ से EC इक्वल टू H, EC अगर H है, अब यहाँ से DC इक्वल टू कितना हो जाएगा,